नमस्कार। LIC-HFL लाइव प्रोजेक्ट के अंतर्गत अभी हम लोग हैं नैनीताल ज़िले के कोटाबाग ब्लॉक के चिंतपुर गांव में और हमारे साथ में है हमारे एक महिला किसान, महिला उद्यमी और हमारे जो PSI यहाँ पे जो काम कर रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हमारे ये साथी कार्यकर्ता भी हैं। तो इनके हम गेहूं के खेत में खड़े हुए हैं जो इन्होंने श्री विधि से लगा रखा है। हम थोड़ा इसके बारे में इनसे जानकारी लेते हैं और उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कोटाबाग का क्षेत्र है ये यहाँ पे इस सीज़न में गेहूँ काफ़ी एक बड़ी मात्रा में जो है गेहूँ की फसल लगाई जाती है और यहाँ पे ऑलमोस्ट किसान रासायनिक खेती का इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक खेती ही करते हैं, खूब सारे खादों का इस्तेमाल करते हैं, यूरिया DAP वगैरह जो भी हैं। तो इस क्षेत्र में हमने श्री विधि के कुछ प्रयोग किए हुए हैं, तो उनमें से एक ये भी खेत है। तो हम थोड़ा सा मंजू जी से जानते हैं कि क्या क्या अंतर इसमें इनको नज़र आ रहा है। जी सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मंजू भट्ट है। मैं कोटाबाग क्लस्टर से गांव चिंतपुर से हूं। मैं समूह सदस्य भी हूं और क्षेत्रीय कार्यकर्ता भी हूं। अच्छा मंजू जी, मुझे आप ये बताइए कि आप खेती कितने सालों से कर रही हैं? जब से हमें होश आया होगा तब से हम खेती कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से तो अब कर ही रहे हैं आप। अच्छा, तो जैसे आप अभी तक कई सालों से खेती कर रही हैं, लगभग 30 साल तो हो ही गए होंगे। 30 साल से हम कर रहे हैं लगभग। खेती। तो अभी तक आप परंपरागत तरीके से खेती कर रही थी, तो आप ये श्री विधि की ओर कब आप गई, कब अपनाई आपने श्री विधि? PSI से जुड़े 2022 से, तब से हम श्री विधि से ही खेती कर रहे हैं। जैसे हम बरसात में धान लगाते हैं और सोयाबीन बोते हैं और अभी गेहूं बो रखे हैं हमने, इससे हम श्री विधि का ही प्रयोग करते हैं इसमें। तो आपका जितने खेत हैं आप सब में श्री विधि लगाती हैं या कम? नहीं सर, उसमें हम थोड़ा सा ही बोते हैं, ज़्यादा, और बाकी खेत में तो घर वाले ऐसे ही बो देते हैं परंपरागत से। अभी हमने थोड़ा सा बो रखा है, पहले हमने थोड़ा बोया था, इस बार हमने थोड़ा बढ़ा के बो रखा है, आधा बीघा जितना हमने बो रखा है। अच्छा, तो मंजू जी ये बताइए कि परंपरागत और श्री विधि में जब आप गेहूं की खेती कर रहे हो या कोई और भी खेती जैसे करते हैं, क्योंकि अभी हम गेहूं के खेत में खड़े हैं तो हम थोड़ा गेहूं की बात करेंगे कि आपको क्या अंतर नज़र आता है? अंतर हमें ये लगता है कि हमें तो पहले श्री विधि से हमने लाइन से बोए, इससे हमारे गेहूं में कल्ले ज़्यादा आते हैं। जो हम ऐसी बोते हैं उसमें 1-2 कल्ले आते हैं, श्री विधि से बो के हमारे 15 से 20 कल्ले एक दाने से हो जाते हैं। जैसे आपका ये अभी खेत है, ये है हमारा खेत, इसमें देखिए आप ऐसे कल्ले आए हुए हैं जी, ये इसमें ये ऐसे अलग अलग कल्ले इतने आए हैं, और ऐसे खाली बोते हैं तो उसमें 1-2 कल्ले ही आते हैं। तो एक तो ये है कि कल्ले ज़्यादा आते हैं, यानी टिलर से ज़्यादा आते हैं तो उत्पादक भी ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। ठीक हो गया। बीज की बचत होती है? बीज भी इसमें कम लगता है। जैसे हमारे उसमें आधे बीघा में हमारा 10 किलो लगता है, तो हमने इसमें हमारा 1 किलो से हो गया था, हमारा 9 किलो इतना हमारा बीज भी कम अच्छा, लगा। 90% लगभग 9 किलो आपका कम हुआ, जी। तो बीज आपका कम लगा। और खेती की जो लागत है, और खेती में जैसे आपके परंपरागत खेती में आपको रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना है तो उसमें आपको खरीदना ज़्यादा है। जी, इसमें हम सिर्फ मटका खाद डालते हैं और कीटनाशक डालते हैं। कीटनाशक, जैविक कीटनाशक। जैविक कीटनाशक डालते हैं। तो आपका खर्चा जो आप जैसे अगर परंपरागत तरीके से लगा रहे हो तो उसमें भी आप कीटनाशक तो डालते ही होंगे बाजार से खरीद के, उसमें भी और खाद कौन सी डालती हैं? यूरिया डालनी पड़ती है उसमें भी। तो उसकी जो उसमें आपका कॉस्ट लगती है, जो पैसा लगता था, उसकी जगह मटका खाद इसमें कितना कम लगता है? इसमें मान लो कि उससे 1% ही लगता होगा, बाकी अच्छा, 9% तो हमारा यही कम होगा। और जैसे अगर ये आधा बीघा जो आपने लगाया है, अगर आप इसमें परंपरागत तरीके से लगाती है तो आपको कितने रुपए का खाद और कीटनाशक बाजार वाला लग जाता है? कम से कम हमारा 500 रुपया बच गया है, ये समझ लीजिए। 500 रुपये आपका जी बच गया है। बच गया है। और उत्पादन में कितना अंतर आता है? हमारा उससे इसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें कल्ले ज़्यादा आते हैं तो उसमें बालियाँ और दाने ज़्यादा होते हैं, उसमें कम होते हैं। लगभग कितना उत्पादन आपके हिसाब से कितने %, अगर हम एक अंदाज़ा लगाएं कि अगर इसी आधे बीघे में आपने परंपरागत तरीके से लगाया होता तो और श्री विधि से आपने लगाया है तो श्री विधि लगभग कितने % ज़्यादा, लगभग कितने % ज़्यादा देगा? आधा, जैसे आधे से ज़्यादा हो जाता है हमारा। अच्छा, 50% समझ लो आप। अगर उसमें 1 कुंटल हमारा आधे बीघा में वहाँ 50 किलो होता है तो इसमें 1 कुंटल हो जाता है। अच्छा, 1 कुंटल के लगभग हो जाएगा। 1 कुंटल हो जाएगा। तो मंजू जी, जो इस तरीके से मतलब श्री विधि काफ़ी लाभदायक हो और आपके इस क्षेत्र में, क्योंकि ये तो पूरा रासायनिक खेती का क्षेत्र है, तो आपको देख के और किसान भी प्रेरित हो रहे हैं? जी
हमारे वहाँ इस पिछले बार थोड़ा कम थे, इस बार 15-20 लोग हमारे वहाँ नए किसान जुड़े हैं जिन्होंने श्री विधि से कर रखा है। थोड़ा थोड़ा करके सब श्री विधि का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे सब लोग खुश भी हैं, उनको अच्छा भी लग रहा है कि हमें जैविक वो मिल जा रहा है इसमें। इसमें एक स्वाद की क्या स्वाद जैसे इसमें स्वाद अच्छा का? है, जी। जिसमें वैसे है उसमें दवाइयाँ पड़ी हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अपने बच्चों के लिए भी हमने वो कर रखा है, तो हमने आज तक जो कर दिया। इसके बाद हम ये चाहते हैं कि हम सब श्री विधि से बोएं और इसमें जैविक खाद का प्रयोग करें और अपने बच्चों को और जिसको भी हम ये गेहूँ खिलाएं, हम चाहते हैं कि वो भी स्वस्थ रहे। तो ये इसमें जब आप खाते, जो ये जैविक वाला आप जब खाते हो और परंपरागत वाला गेहूँ, तो आपको स्वाद में अंतर उसमें आता है स्वाद कुछ? में अंतर लगता है उसमें सर। अच्छा। अब वो इतने सालों से हम उसी को खाए थे, अब इसको खाया तो एक अलग सा स्वाद लग रहा था कि पहाड़ों का जैसा स्वाद लग रहा है इसमें। पहाड़ के लोग भी जो हैं जी। रासायनिक खेती कम करते हैं, जैविक, तो उसी के हमें बहुत अच्छा लगा इसका। तो आगे आपकी क्या प्लानिंग है? आगे आपने योजना बनाई है कि जैसे आपने इस जी बार आधा बीघा ही बोया, जी सर, तो हमने आप घर वालों को समझाओगे या अन्य हम किसानों को? अपने घर वालों को समझाएंगे कि इससे अच्छा हो रहा है, उनको भी खाने में फ़र्क दिखेगा। वो भी हम उनसे कहेंगे कि थोड़ा इस बार आधा बीघा बो रखा है, आगे को 1 बीघा बोए। ऐसे करते करते हम ये चाहते हैं कि भविष्य में हम जितना भी हमारे पास 1-2 बीघा खेत है, हम पूरे में श्री विधि से ही प्रयोग करें और सब में जैविक खाद का प्रयोग करें। तो मंजू जी, मिट्टी में कोई सुधार आपको नज़र आया? जी सर, इसमें मिट्टी में बहुत ही अच्छा हो रहा है। हमें जब से हमने जैविक खाद का उपयोग किया है, जी। मिट्टी जो है मुलायम हो गई है। पहले खुरदुरी होती थी दवाइयों के कारण, उससे हमारे जितने भी एरिया में मैंने श्री विधि का प्रयोग किया है पिछले 2 साल से, वहाँ पर मिट्टी में भी बहुत अंतर है, मुलायम है। और जो हम बोते हैं धान या गेहूँ, उसमें भी देखने को मिलता है। जैसे हमने जहाँ पर डाल रखा है वो अलग है और यहाँ पर अलग। और केचुए कुछ ऐसे दिखाई केंचुए भी देते दिख हैं? जाते हैं बरसात में। हमारे खेतों में पहले से बहुत केंचुए दिखते थे, बीच में पूरे खत्म हो गए थे। अब धीरे धीरे करके अगर हम जाते हैं धान के खेत में, तो वहाँ बहुत सारे केंचुए हमको दिखने को मिल रहे हैं। अच्छा, तो मंजू जी, आपने जब गेहूँ या ये सब चीज़ें लगाई थी, तो आपने इसका कोई उपचार वगैरह भी जी, किया था इसका या ऐसे हमने बो दिया? पूरा इसको उसमें कर रखा था। उसमें राख, गुड़ का पानी और गोबर का बूरा, वो सब चीज़ डालकर हमने पूरा उपचार के साथ इसको तैयार किया था। चलिए, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, और हम आशा करते हैं कि इसी तरीके से आपसे प्रेरित होंगे और किसान, और आप लोग इसको आगे करोगे अच्छे से। जी। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, हमें पीएसआई से जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है, जिससे हमें जैविक की ओर हम गए। हमने जैविक का ये खेती कर रखी है, इसलिए मैं पीएसआई और एलआईसी लाइफ प्रोजेक्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने हमारा सहयोग करा, और भी अपने गांव के महिलाओं को और किसानों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब लोग इस जैविक का प्रयोग करें, जैविक खाद का और श्री विधि का प्रयोग करें। जी, धन्यवाद धन्यवाद। मंजू जी।